की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 236। भजन करने वाला कभी नीचे नहीं गिरेगा। प्यारे लोगों, अभी श्री संत सेवी जी से आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी के आधार पर जो कुछ सुना, उनका थोड़ी सी बातों में खुलासा है कि गुरु और ईश्वर में प्रेम करो। गुरु की सेवा और ईश्वर का भजन करो। ऐहिक वस्तुओं में आसक्त मत हो। इंद्रियों को काबू में रखने का यत्न करो। अपना भला तब समझो जबकि भवसागर से पार होने का यत्न करो। यदि अपना भला नहीं कर सकते हो तो अपने को बहुत दुख में पाओगे। असली एकादशी व्रत करना है, मन को बस में करना। इन व्रत का फल यह होता है कि आवागमन से रहित हो जाएगा। ऐसा दान दो कि दान पाने वाले को कहीं दुख न रह जाए। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने संग में ले जाने को कुछ नहीं दिया कि चोर डाकू लूट लेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से सुदामा जी का घर द्वार सब बन गया। बाहर के धन में, विषय पसार की चीजों में भय लगा रहता है, इसलिए इन चीजों को पाकर कोई निर्भय नहीं होता। ज्ञान दान पाकर उसमें अपने को हमेशा रखे तो कहीं डर नहीं रहे। अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। आत्मा से जो भिन्न ज्ञान है वह अज्ञान है। विषय ज्ञान अज्ञान है। आत्मज्ञान का दान देना सबसे नहीं होता। कोई कोई कहते हैं जो आत्मज्ञान के बारे में नहीं जाने तो औरों से इतना कहना अच्छा है कि भजन कीजिए। ईश्वर भजन का भेद ऐसा है कि करते करते ईश्वर को पाते हैं। भजन करने के लिए कहते हैं कि 3 अवस्थाओं को छोड़कर भजन करो। अभी जगे हो, फिर सोते हो, गहरी नींद में जाते हो। इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करो। यह गंभीर ज्ञान है। जो अपने को जागृत में स्थिर कर समेट सकता है वह ऊपर उठेगा। जागने के स्थान से ऊपर उठेगा, वह चौथी अवस्था होगी।
तो ये अवस्था होगी। कोई कहे कि जागृत स्थान से ऊपर उठकर स्वप्न में जाएगा या सुसुप्ति में, तो वह नहीं जानता है। स्वप्न और गहरी नींद का स्थान नीचे है, चौथी अवस्था इसमें नहीं होती। चौथी अवस्था में वह जाता है जो कोई आंख के स्थान से ऊपर जाता है। मस्तक के अंदर जो तल है उसको वह प्राप्त करता है। मन के सिमटाव से यह होगा। इसी के लिए ध्यान है। ध्यान के पहले जप करो। ध्यान भी दो तरह के हैं। एक मोटा ध्यान है जिसको मानस ध्यान कहते हैं, इससे पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, लेकिन इसको किए बिना भी नहीं बनता। मानस जप, मानस ध्यान करो और दृष्टि योग करो। दृष्टि योग में एक बिंदुता होती है। मन में कुछ बनाने की जरूरत नहीं, गुरु संकेत के अनुसार ध्यान करो। स्थूलता से सूक्ष्मता में प्रवेश करोगे। सूक्ष्मता में प्रवेश करने वाला मस्तक में रहता है, विविध दृश्यों को देखता है। वहां का भजन बाहर के विषयों से बचा हुआ होता है। बिना दृष्टि योग के यह भजन नहीं होगा। दृष्टि योग में केवल देखा ही नहीं जाता, सुना भी जाता है। अंतर्नाद सुनाई पड़ता है। यह बहुत ऊंची बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को जानते थे। जो कोई इसका साधन करेगा ईश्वर तक पहुंचेगा। वह ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे है, सारे विश्व में व्यापक है। उस तक पहुंचोगे जब तुम चौथी अवस्था में ध्यान करो। इसका भेद बतलाने वाले बतलाएंगे, लेकिन उकताने से नहीं होगा। बिना उकताए इसका अभ्यास करो तो जीवन में प्रत्यक्ष लाभ पाओगे। साधन पूरी नहीं होने पर, शरीर छोड़ने पर वह फिर मनुष्य शरीर पावेगा। यह भजन करने वाला कभी नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा भी करेगा तो इसका नाश नहीं होगा। इसका थोड़ा भी अभ्यास महाभय से बचाता है। फिर संस्कार उदय होगा, ईश्वर की ओर हम जाएंगे। यह संस्कार किसी दूसरे शरीर में उदय होने योग्य नहीं है, मनुष्य शरीर में ही उदय होने योग्य है। करते करते कई जन्मों में काम खत्म होगा। जो कोई अच्छे साधु हैं उनकी सेवा करो। साधु की सेवा से भजन का भेद जानोगे। साधु के संग से भजन में मन लगेगा। इसी से संसार सागर से पार हो सकोगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 21/5/1966 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।